मस्जिद विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर मस्जिद निर्माण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रशासन की मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट दिए जाने से भड़के हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन पर एक तरफा फैसला सुनाने का आरोप लगाते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद में जाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी जमकर धक्का मुक्की भी हुई। संगठनों ने 16 जुलाई को जबलपुर बंद का ऐलान भी किया है। गायत्री बाल मंदिर के लिए हम यहाँ पर कटिबद्ध हैं। अनेकों प्रकार से मामले लगे। 2021 में यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पे बनी हुई है। अचानक से उस तहसीलदार का यहाँ से तबादला कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में केस जाता है। हाई कोर्ट में जब दूसरा पक्ष केस लगाता है, हम भी उसमें अपेयर होते हैं, कैविएट दाखिल करते हैं। जैसे ही हम अपना पक्ष रखने जाते हैं, दूसरा पक्ष हाई कोर्ट से केस वापस ले लेता है। उसके बाद कलेक्टर महोदय की न्यायालय में केस जाता है। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि इस जगह मौजूद ही नहीं है। वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, जब बजरंग दल आक्रोशित है। हम ऐसे कलेक्टर की हटाने की मांग करते हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या करी और बिना एक पक्ष को सुने हुए दूसरे पक्ष को लाभ दिया। जब तक ये कलेक्टर महोदय नहीं हटेंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करेंगे। जबलपुर के रांझी के मड़ई में स्थित मस्जिद के विवाद को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया है। कलेक्टर का पुतला जलाया, आरती जुलूस निकाला और गधे को कलेक्टर की संज्ञा दी। दरअसल ये पूरा विवाद जो है मड़ई की एक मस्जिद का है, जिसे कहा जा रहा है कि बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर उस मस्जिद का मदरसा संचालित किया जा रहा था, जिसका विरोध किया जा रहा है। तकरीबन 4 महीने से यह पूरा विवाद चल रहा है और अभी भी प्रदर्शन जारी है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये विरोध प्रदर्शन है। इसके पहले जो है बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद जाने का प्रयास किया गया। ये तमाम कार्रवाई चल रही है। सर, किस तरह के पूरे ये एक्शन है और क्या विरोध प्रदर्शन है, क्या मांग है? हाँ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा थाना रांझी स्थित मड़ई मस्जिद में एसडीएम के किसी फैसले को फेसबुक पोस्ट में जिला दंडाधिकारी के प्रोफाइल से डाला गया था। उससे इनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता व्यथित थे, जिसके कारण आज एक जुलूस निकाला गया है और उनने अपनी मांग रखी है जो हम प्रशासन तक पहुँचा देंगे। अभी किस तरह से प्रदर्शन किस तरह से हुआ, रोका गया है? हाँ, चूँकि दो इस तरह की बैरिकेडिंग की गई थी। एक बैरिकेडिंग को क्रॉस किया गया तो इनके ऊपर पानी का थोड़ा छिड़काव कर इनको रोका गया और बाद में शांतिपूर्ण यहाँ पर आंदोलन संपन्न हुआ। और अब बात करेंगे सीधी की। यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रभारी एडीएम अंशुमान राज ने नहर फूटने के मामले में संज्ञान लिया। भारी बारिश की वजह से यहां नहर फूट गई थी। किसानों के हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा। नहर की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। सीधी से यह खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जो अत्यधिक बारिश हुई थी उसकी वजह से नहर में पानी ज़्यादा होने से वो नहर फूट गई है। आपके द्वारा ये संज्ञान में मेरे लाया गया। मैंने तुरंत EWRD को निर्देशित किया है कि तत्काल उसका फ्लो कम करते हुए कल किसी भी हालत में इसको ठीक करे और अगर जिसका भी वहाँ पे नुकसान हुआ रहेगा उसका हम फसल क्षति मुआवजा जो भी RBC 64 के तहत बनेगा हम प्रोवाइड करेंगे। हरदा में बवाल के बाद अब शांति है। कलेक्टर के आदेश पर धारा 163 हटाई गई है और लाठीचार्ज के बाद काणी सेना ने प्रदर्शन, आपको बता दें, किया था। अफवाहों से बचने की सलाह भी दी गई थी। प्रशासन ने जारी की घटनाक्रम की फिल्म। शुरू से लेकर आखिरी तक की पूरी कहानी प्रशासन के द्वारा बताई गई है। तो हरदा में बवाल के बाद अब शांति है और यहाँ पर सारी स्थितियों को संभाल लिया गया है। कलेक्टर के आदेश पर धारा 163 भी हटाई गई है। लाठीचार्ज के बाद आपको बता दें, करणी सेना ने प्रदर्शन किया था जो लगातार उग्र होता जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि अब शांति बनी हुई है। साथ ही साथ प्रशासन अपील कर रहा है कि अफवाहों से बचें, अफवाहों में ना आएं। प्रशासन ने घटनाक्रम की पूरी फिल्म जो है शुरुआत से लेकर आखिरी तक बताई है, कहानी बताई है उसकी। और रीवा जिले के तहसील जवा के बरहटा गांव में भारी बारिश के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, दरअसल उफनती नदी पार करते समय महिला का वाहन फंस गया और 2 घंटे तक फंसे रहने के बाद उसकी तड़प कर मौत हो गई। दरअसल जवा तहसील के भनीगवा गांव की रहने वाली प्रिया रानी
आपको बता दें कि कोल की प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ गई और परिजन उसे जवा अस्पताल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में महना नदी के उफान पर होने की वजह से लोग नदी के एक तरफ ही फंस गए। इसी दौरान गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही और उसकी मौत हो गई। मंडला में अचानक हुई मूसलाधार बारिश के बाद नगर पालिका की पोल खुल गई है। भारी बारिश के बाद तहसील परिसर में घुटने तक पानी भर चुका है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं, जिससे घरों और दुकानों में भी पानी घुस चुका है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, मंडला में आधे से ज्यादा स्कूटी का हिस्सा डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग किसी तरह बस बैठकर यहाँ काम चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन की देखिए व्यवस्थाओं की कैसे पोल खुल रही है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से, नाली समय पर साफ हो रही है और लगातार जो है बारिश को लेकर, मानसून को लेकर व्यवस्था जबरदस्त है, लेकिन उन तमाम दावों की पोल खुलती यहाँ नजर आ रही है। और उधर ग्वालियर में तिघरा डैम से छोड़े गए पानी के चलते सांक नदी उफान पर आ चुकी है। बांध से पानी छोड़े जाने से ग्वालियर मुरैना जिले में सांक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बामौर के पास की है, जहां लोग सांक नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए कि लोग जान जोखिम में डालकर वाहन निकाल रहे हैं। और भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन इस दौरान लापरवाही से बाज नहीं आ रहे लोग। श्योपुर में उफनते नाले को पार करने के दौरान ट्रैक्टर ही बह गया। ट्रैक्टर पर सवार 11 लोग तेज बहाव में बह गए और इसी दौरान एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि बाकी को रस्सी डालकर रेस्क्यू किया गया और इसी दौरान 3 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। तो वहीं 17 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नाला पार करते समय पिकअप ही पलट गई और पलटने से पिकअप के पानी में तैरकर किसी तरह ड्राइवर किनारे पर पहुंचा। लोगों ने पिकअप से सामान निकालने की कोशिश भी की। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे उफनते नाले को पार कर रहे हैं लोग, रिस्क ले रहे हैं और उसके बाद का नतीजा क्या हो रहा है ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब बात बलरामपुर की होगी, जहां बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गेऊर नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और इसी की वजह से आवागमन प्रभावित हो चुका है। नदी के दोनों ओर जो है लोग फंसे हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बलरामपुर की हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भर चुका है और नदी नाले पूरी तरह से उफान पर नजर आ रहे हैं। गेऊर नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और इसी दौरान लोग पुल के दोनों तरफ खड़े इंतजार करते हुए नजर आए। और अब बात कवर्धा की होगी, जहां एक व्यक्ति